Hello everyone, myself Akshay Thakre at SSPL team, जॉब लोकेशन पुणे मेट्रो। आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा टेंडर कैसे भरा जाता है इस चीज़ की डिटेल आपको बताऊंगा। जैसे कि जिस डिपार्टमेंट में टेंडर भरा जाता है उसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। मेट्रो सेक्शन में टेंडर दो टाइप के होते हैं, एक लिमिटेड टेंडर और दूसरा ओपन टेंडर। और हमें टेंडर की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से। जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं सीपीएम सर, डीजीएम सर, एससी और सेक्शन इंजीनियर, जहाँ से हमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और हमें टेंडर डॉक्यूमेंट जो परचेज़ करने होते हैं वो भी वहीं से करने पड़ते हैं। और टेंडर डॉक्यूमेंट परचेज़ करने के बाद 15 दिन में हमें वो डॉक्यूमेंट एड्स एनेक्चर वाइज सिक्वेंसली जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो उसमें प्रॉपरली फाइल फिलअप करके सबमिट करना होता है। और उसके बाद में 20 दिन के आगे डेट ऑफ ओपनिंग टेंडर होती है, जब उस टेंडर डॉक्यूमेंट में पूरी डिटेल वहाँ लिखी होती है। जैसे कि पुणे मेट्रो में जो हमारा एक टेंडर हुआ था प्लिंथ का, मैं आपको उस एग्जाम्पल लेके वह सारा डिटेल बताऊंगा, यानी कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। मैंने कुछ पॉइंट डायरी में नोट किए हैं ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं। जैसे हमारे वहाँ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में अमित बोपुरीकर सर डीजीएम है, दर्शना मैम है उनके अंडर में, और अर्जुन सर है जो सारे काम टेंडर के काम देखते हैं। तो जैसे हमें टेंडर किसी भी डिपार्टमेंट से निकलता है, जैसे मेट्रो में डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रैक्शन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, रोलिंग स्टॉक, फाइनेंस हो गया, टेलीकॉम, सिग्नलिंग, सिविल, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पावर भी आ गए, वो भी डिपार्टमेंट अलग होते हैं। डिपार्टमेंट वाइज से कोई भी टेंडर निकलता है जिस काम के लिए, चाहे वो लिमिटेड हो या ओपन टेंडर हो, तो उसकी डिटेल हमें उसी डिपार्टमेंट से मिलती है जिस डिपार्टमेंट से वो टेंडर रिलेटेड होता है। जैसे अगर ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक से डिपार्टमेंट से टेंडर रिलेटेड है तो वहाँ से हमें सीपीएम, डीजीएम सर, एएम, मैनेजर सर, एसएससी, वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर हमें अपने ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके ऑफिस टीम से, टेंडर टीम से सारी डिटेल लेके फिर हमें वो ऑफिसर को प्रोवाइड करना होता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद हमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट यानी टेंडर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसे कि किसी भी टेंडर के लिए जो हमारे कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं वो मस्ट नेसेसरी होते हैं। जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बैंक डिटेल हो गया, बैलेंस शीट, कंपनी सर्टिफिकेट, ब्लैंक चेक हो गया, एलओए, प्रीवियस किसी ऑर्डर का ऑर्डर कॉपी, या हमने उस रिलेटेड किसी काम कहीं पुरानी जगह कहीं किसी अपनी कंपनी ने काम किया हो तो वहाँ के सारे ऑर्डर कॉपी भी हमें पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ऑफिसर को दिखा सके और वो उन्हें भरोसा हो जाए कि हमारे कंपनी ने ऐसा कुछ काम पहले किया है और ये काम अगर इनको मिले तो ये बेटर कर सकते हैं। इसलिए हमें सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क सारी वेरीफाई करके अपने पास रख के सेल्फ स्टडी करके ऑफिसर को भी दिखाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क डिपार्टमेंट वाइज वेरीफाई होता है और जीसी यानी जनरल कंसल्टेंट वहाँ से भी वो वेरीफाई होते हैं। और उसके सारे वेरीफाई होने के बाद टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हमें डेट ऑफ ओपनिंग टेंडर मिलती है, जहां वो हमें खुद बुलाते हैं अपनी कंपनी की ओर से और सेल्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करके। और वहाँ फाइनेंस के भी सर होते हैं, जीसी के भी सर होते हैं और प्रोक्योरमेंट के भी सर होते हैं। और टेंडर ओपनिंग के समय फिर बेस वाइज प्राइस कोटेशन देख के वो टेंडर इश्यू होता है, जिसकी प्राइस कम हो उसे L1 अनाउंस करके उसे वो टेंडर इश्यू होता है उसी कंपनी को। फिर इश्यू होने के बाद कुछ दिनों में वो एलओए हमें मिलता है, एलओए यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और उस पर सारी डिटेल्स होती है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के बाद उनको क्या क्या मस्ट रिक्वायरमेंट है। जैसे कि बैंक गारंटी, बीजी बोलते हैं बैंक गारंटी, वो भी होती है, वो भी करके देना पड़ता है एक टाइम लिमिट में। और उसके बाद हमें एग्रीमेंट भी करना पड़ता है। टेंडर मिलने के बाद वो एग्रीमेंट हमें अपने बैंक से कनेक्ट करके डॉक्यूमेंट वर्क करके उनको सबमिट करना पड़ता है एज़ पर उनकी जो भी जैसे रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस से। थैंक यू।